लेकिन आज हर एक सनातनी का, हर एक हिंदू का मन बहुत विचलित है, दुखी है। लेकिन आज के समय हिंदू सनातनी जाग चुका है। इसको हम इस प्रकार से छोड़ने वाले नहीं है। न्याय नहीं तो संघर्ष होगा, चुप्पी नहीं अब जवाब होगा। दुर्भाग्य से वहाँ 12 फरवरी को चुनाव है। जो मोहम्मद यूनस हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश में चुनाव हो। अगर भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो हम मिटा भी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। 19 दिसंबर ये वही तारीख है जिस दिन एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं वो बांग्लादेश से सामने आई। दीपू चंद्रदास ये वही शख्स है जो एक कपड़े की कारखाने में काम किया करता था, लेकिन एक मजहबी भीड़ ने उसको पीट पीट कर पहले तो अधमरा कर दिया, फिर उसके बाद में उसको जला दिया गया। क्या ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें नहीं थी? आज लेकिन देश का विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी सब इस चुप्पी साधे बैठी हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में भाजपा के नेता रामदास मलिक जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश से? लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, अत्याचार तो ना हिंदुओं को तो शुरू से हो रहा है, मुगलों से समय से। लेकिन ये जो घटना है, इसको बड़े दुख की बात ये है कि बांग्लादेश को बनाया ही हिंदुस्तान है। वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, इनकी मेजोरिटी है वहां पर। चुनी हुई सरकार को उन्होंने भगा दिया, मुखार फेंका। और अब जो व्यक्ति वहां पर आया, मोहम्मद यूनस, वो आतंकवादी संगठनों का मुखिया है। मैं तो ये मानता हूँ तो सब उसकी देखरेख में हो रहा है। लेकिन ये घटना जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ना की जाएगी। अगर भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो हम मिटा भी सकते हैं। आज एक उभरती हुई शक्ति है विश्व के अंदर भारत, युवा भारत है, बुरा हिंदुस्तान नहीं है। सरकार भी जरूर विचार कर रही होगी इसके ऊपर। लेकिन आज हर एक सनातनी का, हर एक हिंदू का मन बहुत विचलित है, दुखी है, गमगीन है। लेकिन आज के समय हिंदू सनातनी जाग चुका है। इसको हम इस प्रकार से छोड़ने वाले नहीं है। न्याय नहीं तो संघर्ष होगा, चुप्पी नहीं अब जवाब होगा। समय का इंतजार कीजिए। सर, कब तक इंतजार करें हम? इकबाल मंच के एक नेता थे उस्मान हादी, जिनकी हत्या की गई, जिसके बाद में वहां पर प्रदर्शन किए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन पिस तो हिंदू रहा है ना बांग्लादेश के अंदर। अगर देश की बात करी जाए, भारत के अंदर जो घुसपैठिए है, इनको भगाने की अगर कोई अगर लड़ाई लड़ता है तो उनको बंद कर दिया जाता है। क्या हिंदुओं की सरकार ऐसी सरकार है? मैं तो हर एक हिंदुस्तान से प्रार्थना करता हूँ, हाँ। आपके माध्यम से, जितने हिंदुस्तानी है, सनातनी है, हिंदू हैं, वो अपने अगल बगल जहाँ उनको कोई बांग्लादेशी दिखे वो तुरंत पुलिस को इतला करें, सरकार को इसकी सूचना दे। हाँ। फिर भगाया जाएगा वहां से। आप भारतीयों को जागना होगा। इन घुसपैठियों को भगाने का तरीका एजेंसी नहीं पहुंच पा रही। हर एक इंसान को एजेंसी बनना पड़ेगा, हर एक भारतीय को एजेंसी बनना पड़ेगा, हर सनातनी को एजेंसी बनना पड़ेगा, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। तो सर, जब तक क्या ऐसे देखते रहेंगे हिंदुओं का नरसंहार? बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैंने इंतजार कीजिए, समय आने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ 12 फरवरी को चुनाव है। जो मोहम्मद यूनस हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश में चुनाव हो। चुनाव तो हमें पता क्या होना है, इसलिए विघ्न पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि बहाना खोज रहे हैं कि हम इस तरीके भारत को उकसाएं, भारत कुछ एक्शन ले, उसको टारगेट करके वहां पर बांग्लादेश में चुनाव टाले जाए। आप इंतजार कीजिए, जागा हुआ हिंदू है, सोया हुआ नहीं है। विपक्ष की बात कर लेते हैं सर। जब
फिलिस्तीन की बात आती है तो संसद तक के अंदर नारे लग जाते हैं जय फिलिस्तीन के। लेकिन आज बांग्लादेश की जब बात है, जब वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो आखिर विपक्ष क्यों चुप्पी साधे बैठा है? देखिए, जब हम शक्ति की बात करते हैं ना, हम्म। ये पीछे मोहन भागवत जी का बयान था हाँ। कि विश्व संसार शांति को नहीं शक्ति को पहचानता है। हम्म। तो तब चिल्लाए थे ये राहुल गांधी, हम्म। ये क्या बोल रहे हैं? हम्म। ये जवाब इन्हें जनता ने दे दिया, आगे भी देगी। विपक्ष है ही कहाँ? विपक्ष के अंदर कोई सूझबूझ वाला नेता या राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाला कोई दिखता ही नहीं। जब से सनातनी हिंदू जागे हैं, विपक्ष अधमरा है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती विपक्ष से। सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करें सर, तो भाजपा की सरकार आज भारत के अंदर है, लेकिन वहीं न कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर दूतावास, जो भारतीय दूतावास था, उस पर भी पथराव किया गया, लेकिन अब तक कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तुरंत होगा एक्शन, इंतजार कीजिए। क्या होगा? एक्शन होगा, एक्शन ही महा एक्शन होगा। अब पाकिस्तान में पीछे एक्शन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये उल्टे फुल्टे जो नेता हैं, इन्होंने भारत की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये था ना? तो काफी सोच समझ के ये काम होता है, उतावलेपन में नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इंतजार कीजिए। बात की जाए ओवैसी की, तो लगातार फिलिस्तीन के सपोर्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन आज चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आज कोई भी बांग्लादेश को देख नहीं रहा है। लगातार ऑल आइज ऑन रफा के जो स्टेटस थे, या फिर अगर बात की जाए तो तमाम बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे, वो भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज बांग्लादेश पे क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? ओवैसी की अपनी राजनीति खत्म कर लेंगे इस पे बोल के। ओवैसी राजनीति है, वो सब जानते ही हो। अब हिंदू के ऊपर वो बोलेंगे तो उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी, तो इसलिए खामोश है वो। ठीक है सर, तो क्या लगता है अब कब तक देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश, बंगाल और तमाम जो बाहर की जो कंट्रीज जहाँ पर हिंदू हैं, जहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार है वो किया जा रहा है, कब तक देखने को मिलेगा? ये जितने मानव योग बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब कोई घटना भारत में होती है, ये भगे आते हैं ढोल पीटते हुए, शोर मचाते हुए। अब क्यों चुप है? आया कोई? मैं पहले कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी गंदी सोच काम कर रही है। भारत आज काफी ऊंचाइयों पे, चांद पे पहुंच चुका है और विश्व की शक्ति नंबर 1 बनने जा रहा है। बता रहा हूं आपको मैं। अब ये इनसे बर्दाश्त होता नहीं, तो भारत की तरक्की नहीं देखी जाती, तो ये लोग उस के ऊपर काम कर रहे हैं, विदेशी ताकतें हुए। अब हमें भी थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान की सरकार नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी की सरकार है, सुलझी हुई सरकार, तपे हुए नेता हैं, ये खामोश बैठने वाले नहीं। एक्शन के बाद पता लगता है सबको ना। पाकिस्तान को पता हुआ, सुबह पता लगा हमें कि रात को सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अब फिर हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये जो इसमें जम्मू कश्मीर के बाद जो एक्शन लिया ना, ऑपरेशन जो किया। तो आप इंतजार कीजिए, देखिए क्या। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में रामदास मलिक जी है, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक देश की सरकार इस पे बड़ा एक्शन लेती है, कब तक इस पे एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहे द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।